गीता में भी संकेत किया है। गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गति बड़ी गहन। किम करणीयम किम अकरणीयम कवयोप्यत्र मोहिता। क्या करना है क्या नहीं करना है, इसमें बुद्धिमान भी, यदि गुरु का अनुग्रह न हो, शास्त्र की दृष्टि न हो, तो उनको भी कठिनाई का अनुभव होता है। एक ही प्रकार की क्रिया समान प्रकार का कर्म नहीं है, इसको समझ लेना चाहिए। प्रातीतिक रूप से दिखाई पड़ने वाली क्रिया फल देने में एक समान नहीं होती है। जैसे हमारी रमन रेती में आश्रम में झाड़ू लगाने की सेवा है। हमारे यहां एक परिवार है जिनकी दादी को मैंने अपनी सास के साथ छनन मनन बहू बन के आते हुए देखा है। और वो लोग परंपरा से अधिकार पूर्वक भाव पूर्वक झाड़ू लगाते हैं। उनका भी कर्म झाड़ू लगाना जैसा लगता है, क्रिया एक जैसी होने पर भी। कई सज्जन लोग आते हैं कि भाई ये कुछ कूड़ा वगैरह देखा, उन्होंने सफाई कर दी, वो भी झाड़ू करते हैं। कुछ लोग हम जब आ रहे हैं ना, तो हमको देख के झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं। वो भी अच्छा है, करते तो है, लेकिन देखा आपने, और प्रसन्नता भी होती है। वो भी क्रिया है। एक हमारे डॉक्टर साहब आते हैं, उनके साथ उनके अटेंडेंट्स भी आते हैं। डॉक्टर साहब एक भी झाड़ू लगाते हैं और उनके साथ जो उनके सहयोगी दूसरे हैं, डॉक्टर साहब झाड़ू लगाते हैं तो उनको भी लगाना पड़ता है। कभी कभी मैंने देखा है कि पति का मन नहीं है, पत्नी झाड़ू लगा रही तो बेचारा वो भी लग जाता है, एंड वाइस वर्सा। तो क्रिया दोनों की एक जैसी लग रही है। कुछ लोग जिनको ध्यान है कि आश्रम में संतों के निवास में झाड़ू लगाने से पुण्य होता है, वो भी झाड़ू लगाते हैं। कुछ लोगों को ये ध्यान है कि यहां झाड़ू लगाने से हमारे अंतःकरण में झाड़ू लगेगी, जो कर्म का मल है वो इस रमण रेती में झाड़ू लगाने से निवृत्त होगा। और कोई कामना नहीं है, केवल मल निवारण उनका संकल्प है। वो भी झाड़ू लगा रहे हैं। कुछ लोग हमारे गुरु महाराज की चरण रज यहां है, संतों की चरण रज यहां है, इसलिए झाड़ू लगाते हैं, उड़ के माथे पे पड़े। उसी को दूसरी प्रकार से कुछ लोग श्री रमण बिहारी के को कवि वर्णन कर सके। रमण रेती को या के कण कण में मिली जुगल चरण की धूल। जुगल चरण माने हमारे श्री रमण बिहारी जी की और भगवती राधा रानी की। अब यहां पर भी हमारे ऊपर ये संकट आया है। किसी ने बताया कि 40 दिन तक रमण रेती में झाड़ू लगाओ तो तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा, तो वो लगाते हैं। कुछ लोग वही भाव
कि हम भगवान यहां पादनिक्षेप करेंगे और हम साक्षात मंदिर में तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन ठाकुर जी जब पधारेंगे प्रिया प्रियतम जी, तो उनके चरणों में कोई कंकड़ी न लग जाए, कोई अवस्तु उनके चरणों में न लगे। भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ लोग झाड़ू लगाते हैं। तो ये कर्म उनका अलग बन जाएगा, भक्ति बन जाएगा। पहले वाला कर्म बन रहा था, सकाम कर्म बना, निष्काम कर्म बना। और कुछ लोग महापुरुष अपने विलास के लिए झाड़ू लगाते हैं कि ठीक है, कालक्षेप करना है, इंद्रियों में अपने कर्तव्यों में संलग्न हैं। मैं तो आत्मस्वरूप में स्थित हूं, अपने आत्मस्वरूप का आनंद ले रहा हूं, वो भी झाड़ू लगा रहे हैं। हमने पूज्य गुरु महाराज को भी रमण रीति में झाड़ू लगाते हुए देखा है। हमारे पूज्य बड़े गुरु भाई गुरु भगवान हमारे, उनको भी हमने देखा है झाड़ू लगाते हुए। कुछ लोग तो झाड़ू जब लगाते हैं तो मैं भगवान को भी नहीं देखता हूं, रमण उनको देखता हूं। हे परमात्मा, ये इनकी अवस्था क्या है, उनको कितना सुख मिलता होगा ये तो वो जाने। उनकी अवस्था देख के हम गदगद और आनंद परिपूर्ण हो जाते हैं। अगर फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए तो सारे एक्शंस एक जैसे हैं, उतना फोर्स लगेगा, उतनी ही एनर्जी लगेगी, लेकिन एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वो रिएक्शन वाले मामले में भेद हो जाएगा। डॉक्टर साहब के साथ आए हुए लोगों को मजबूरी में करना पड़ता है, उस एक्शन का अलग असर होगा। जो लोग अपनी रोजी के लिए कर रहे हैं उनका परिणाम अलग होगा। अंतःकरण पवित्र करने के लिए निष्काम भाव से जो कर रहे हैं उनका परिणाम अलग होगा। गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं, रमण बिहारी की चरण रज कर रहे हैं, उनका फल अलग होगा। और हम अपने स्वरूप का आनंद ले रहे हैं, ब्रह्मानंद की अनुभूति कर रहे हैं, तो उनकी क्रिया का, क्रिया जैसी तो दिखाई पड़ रही है और क्रिया, लेकिन कर्म अलग होगा, उसका फल अलग होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जिस समय कोई क्रिया आप कर रहे हैं उस समय आपका संकल्प क्या है, ये बहुत मुख्य है। क्योंकि परिणाम, कर्म फल तो जो मिलेगा तो तब मिलेगा। मज्जन फल पेखिए तत्काला, तत्काल भी फल प्राप्त हो सकता है। ये घटना हम लोग कई बार सुन चुके हैं। श्री शिवाजी भगवान रामदास जी के दर्शन के लिए गए। शिवाजी ने पूछा, कहो भाई सब आनंद है, जैसा संतों का स्वभाव, कुछ भजन वगैरह सब हो रहा है, आनंद तो है। तो शिवाजी ने कहा, महाराज आपकी आज्ञा से जो आपने कहा वो माला भी फेर लेता हूं, जब भी कर लेता हूं, लेकिन रात दिन
मारो काटो, कोई हमको मारने आ रहा है, हम उनको मारने के लिए लग रहे हैं, अपनी सुरक्षा के लिए मार रहे हैं, धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हैं, लेकिन मारा काटी लगी हुई है महाराज। कब वो आकर के हमारे ऊपर हमला कर देंगे, हम उनके ऊपर कब हमला करेंगे, कौन से किले में किस तरह की स्ट्रेटजी बनानी है, कहां पर किस किस तरह से युद्ध करना है। शिवाजी ने एक युद्ध की नई ही परिपाटी चलाई थी। एक बार कुछ पशुओं के सिर के ऊपर मसाले बांध दी, मशाल होती ना जो लपट जिसमें चलती है, और उनमें आग लगा के उनको छोड़ दिया। अब वो पशु आग लगी थी और छूटे तो भगे इधर से उधर, उधर से उधर, उधर उधर, और जो विरोधी लोग थे अरे बाप रे इतने लोग आ रहे हैं, उधर से भी आ रहे हैं, उधर से दौड़ रहे हैं, उधर उतनी तेजी से दौड़ रहे। अब बेचारे, अब ये शिवाजी की बुद्धि थी। एक उदाहरण तो कहा महाराज आप ठीक है सेवा कर रहा हूं, लेकिन आप कह रहे हो कि आनंद और शांति का आधार ये महाराज हमारे भाग्य में। तो रामदास जी महाराज बहुत प्रैक्टिकल महापुरुष थे। राष्ट्र भावना, हिंदू धर्म की भावना उनकी कूट कूट के बनी थी। हनुमान जी की सेवा और ये अखाड़े वगैरह उन्होंने बहुत चलाए थे। युवा अगर बलिष्ठ है तो ही अपने धर्म की और अपने समाज की रक्षा कर सकेगा, धर्म की रक्षा कर सकेगा। तो रामदास जी ने कहा छोड़ दे ऐसी चीज को जो तुमको अशांति प्रदान करती है। शिवाजी सोचे थे कोई मंत्र बताएंगे, कोई रास्ता बताएंगे शांति का, ये तो कहने छोड़ दो। एक बात बका गए। तो ठीक है गुरु जी कह रहे तो हुई तो माई के लाल शिवाजी में तो अद्भुत ही शीश। ठीक है गुरु जी महाराज मैं छोड़ देता हूं, किसको दूं, राज्य है किसको दे दूं, ऐसे तो नहीं छोड़ सकता हूं। तो जिसको तेरी मर्जी दे दे, जो तेरे ठीक लगे। तो कहते महाराज मैं आपको दे दूं, लाओ। शिवाजी से लगे गुरु जी की भी राज्य करने की इच्छा हो गई क्या, लंगोटी वाले बाबा की, क्या पता अंदर कोई दबी लालसा हो। कभी आता है, घबराना मत। अपने गुरुओं के प्रति भी इस तरह की भावना आ जाए तो घबराना मत। पुराने संस्कार और जिनको परवर्जन्स कहते हैं साइकोलॉजी में, उसके अनुसार इस तरह के भाव आते हैं। घबराना मत, दूर हो जाएंगे प्रयास करोगे तो। आना बुरा नहीं है, टिकाना बुरा है, चिंतन बुरा है, निवारण का उपाय श्रेष्ठ। ठीक है गुरु महाराज। तो उन्होंने लिख करके अपना लो झोली, चलो अब तुम क्या करोगे। तो गुरु महाराज आपकी सेवा करूंगा। तो सेवा अपने मन से करोगे कि हमारे मन से करोगे। गुरु महाराज सेवा तो सेव्य के मन के अनुकूल होती, जो सेव्य की इच्छा वो करना हमारा, तो वो तो सेवा हुई। अपनी मनमानी तो सेवा नहीं कहलाती। कुछ लोग वो भी चाहते हैं कि गुरु महाराज जैसा हम चाहते हैं वैसा ही करें, उस दिन आए, उस दिन हम जैसे कहें वैसे नाटक करें। ये भी है, अच्छा है, करना चाहिए अगर हो सके तो। लेकिन नहीं महाराज आप जिसमें राजी हैं, हम ये है आपकी चीज है, आप आ सकेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप आशीर्वाद कीजिए। ये भी एक रास्ता है। तो आपकी सेवा करूंगा, आप जैसे कहें वैसे करूंगा। तो चल ये मेरा राज्य है, मुझे मिला है, अब इस राज्य का तो मेरे प्रतिनिधि के रूप में संचालन और सेवा कर। अब शिवाजी महाराज को वही करना पड़ा। बस उन्होंने वो झोली के बस वो झंडा बना दिया, ये गुरु महाराज का राज्य है, मैं उनका प्रतिनिधि हूं। सर्वथा अहंकार शून्य गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की पराजय। क्योंकि मेरा कर्तव्य, इसलिए प्राणपण से हमको चेष्टा करनी है कि गुरु महाराज की पराजय न होने पाए। गुरु जी के राज्य का विकास हो, उनके राज्य में सब लोग प्रसन्न रहे, हमारे गुरु का नाम ऊंचा हो। हमारे गुरु महाराज कहते थे, भाई माई के लाल है,
अपने गुरु का नाम कैसा ऊंचा कर रहा है। जो सेवा बढ़िया करता तो उनके लिए कहते थे। शिवाजी को सब कुछ वही करना पड़ रहा है, हर काम उसी तरह करना पड़ रहा है। रामदास जी ने पूछा, बेटा क्या समाचार? गुरुजी आनंद ही आनंद है। अब तो रात दिन आपकी याद आती है। मैं कोई कार्य करता हूं तो पहले ध्यान करता हूं मेरे गुरुजी के ऊपर हमारी इस क्रिया का क्या परिणाम होगा, उनके नाम के ऊपर, उनके राज्य के ऊपर, उनकी प्रजा के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा, उसको मैं सोचता हूं। अब तो रात दिन मुझे आप याद आते हैं, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। आपके राज्य आप जानो, आप काम जाने। क्या अंतर हो गया माय डियर? वही राज्यपाट संचालन, वही शिवाजी, वही गुरुदेव। पहले राज्य कष्ट दे रहा था, रात दिन चिंता में डाले था, अब रात दिन गुरु के चिंतन में डाल दिया तो शिवाजी को आनंद ही आनंद हो गया। अरे चला तो वो रही हैं, संसार चलेगा। हम सोच लेते हैं कि हम चला रहे हैं। अहम करोमीति वृथाभिमानः। ये भी बाहर से राज्य संचालन का कर्म एक जैसा दिखाई पड़ते हुए भी कर्म के रूप में, परिणाम के रूप में भिन्न भिन्न है। इसीलिए अत्यंत सावधान हो करके जब कर्म करना चाहिए कहा जाता है तो तात्पर्य है उस कर्म को करते हुए आपकी भावना क्या है उसके विषय में सावधानी बरती जाए तो एक ही कर्म न जाने कितने कितने उत्तम फल दे सकता है और वही कर्म कितने से कितना अधम फल भी दे सकता है। हमारे ऊपर है हम किस तरह का कर्म कर रहे हैं। आपसे न कोई पाप करवा सकता है जबरदस्ती, न कोई पुण्य करवा सकता है जबरदस्ती। जब भी पाप करोगे आप करोगे, जब भी पुण्य करोगे आप करोगे, क्योंकि ये सब आपके संकल्प पे आधारित है। परमात्मा हमें सद्बुद्धि दे। जय श्री कृष्ण।